63 विस्थापित परिवारों को सौगात मिली है। 52 साल बाद 63 परिवारों को तोहफा मिला है। 1970 में पाकिस्तान से आए परिवारों को गिफ्ट दिया गया। सरकार की तरफ से सभी 63 परिवारों को कृषि भूमि और आवास का तोहफा दिया गया। इन परिवारों को सौगात के बाद सीएम योगी ने कहा कि 38 साल की प्रतीक्षा आज दूर हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी 63 परिवारों को सरकार ने कानपुर में भूमि और घर दे दिया है। कई परिवार 1984 से घर की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1970 के बाद आए परिवारों की स्थिति पहले बदहाल थी। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने इन्हें भूमि का पट्टा दिलवा दिया है, स्थायी पता दे दिया है। देखिए, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से भूमि का पट्टा, उसका पत्र सौंप रहे थे। इसके अलावा स्थायी पता, जो उनका स्थायी घर है, उसका भी पत्र इसमें शामिल है और सभी 63 परिवारों को आज यहां पर सीएम ने तोहफा दिया। और ये बड़ा तोहफा देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनवाते हैं। 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है। और अब बात आज होने वाली कैबिनेट बैठक की भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद एनेक्सी भवन में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि सरकार गठन के बाद ये कैबिनेट बैठक बहुत अहम है। लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए गए उनमें अभी तक सिर्फ एक को ही मंजूरी मिली। इसके अलावा सीएम के सामने बड़े मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले आज हो सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक है, अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। लोक कल्याण संकल्प पत्र के मद्देनजर ये बैठक बहुत अहम है, क्योंकि आज बड़े फैसले इस बैठक से हो सकते हैं। कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, आपसे थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। हालांकि वो फैसले कौन कौन से हो सकते हैं जिन पर मुहर आज कैबिनेट की लग सकती है, वो प्रस्ताव कौन से हो सकते हैं जो पास हो सकते हैं, उसकी जानकारी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव ये आज पास हो सकता है यहां से। इसके अलावा पशु अभ्यारण्य नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की मीटिंग से। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव पास किया जा सकता है कैबिनेट की पटल से। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरों को निर्धारित करने का जो प्रस्ताव है, उस पर भी मुहर संभव है कैबिनेट से। नई तबादला नीति आज की बैठक में मंजूर की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए, नई तबादला नीति के बाद जो अगला प्रस्ताव है, जो अगला बड़ा फैसला है, वो हो सकता है आगरा मथुरा को लेकर। आगरा मथुरा प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पीपी मॉडल के तहत संभव माना जा रहा है। ये जो प्रस्ताव है, इससे जुड़ा प्रस्ताव है, वो कैबिनेट से पास हो सकता है। तो ये तमाम जो बड़े फैसले हैं आज वो कैबिनेट से हो सकते हैं पास। और लखनऊ से अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट देने के लिए। अनुभव, बैठक 11 बजे शुरू होने वाली थी, क्या बैठक को लेकर इस वक्त अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री चूंकि पहले लोक भवन आए थे, यहाँ पर एक कार्यक्रम था जो 63 बंगाली हिंदू परिवार विस्थापित होकर आए थे, उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद लोक भवन से सीधे एनेक्सी गए हैं। तमाम हालांकि जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो पहले एनेक्सी पहुँच गए थे और अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट बैठक है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई मंत्री परिषद की, उसमें सारे लोगों को बुलाया गया था और तब सिर्फ एक प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था और वो ये था कि जो राशन योजना है उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। पर लोक संकल्प पत्र आपको याद होगा बीजेपी का चुनाव से पहले जो जारी किया गया था, बहुत सारे वादे किए गए थे। अब वक्त है उन वादों को पूरा करने का। तो इसीलिए जब कैबिनेट में चीज़ें अप्रूव होंगी तभी तो वो, अगर हम कहें तो, धरातल पर लागू हो पाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण कहा था कि किसानों को हम सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। आज माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस बैठक में वो प्रस्ताव आ सकता है, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसको भी मंजूरी मिल सकती है। बड़ा प्रस्ताव था और अगर उसको मंजूरी मिलेगी तो उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनके लिए बहुत राहत रहेगी। दूसरा, जिस तरीके से ये भी कहा था कि जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की रोडवेज की जो बसें हैं उसमें फ्री यात्रा करेंगी, तो उस पर भी परिवहन विभाग की तरफ से आज प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ आपने और अन्य जो प्रस्ताव लाए जा सकते हैं उसको बताया कैसे। देखिए, कुछ ऐसे प्रस्ताव है जिसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ेगा, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नियमों में संशोधन होता है तो उसका जनता से सीधा कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन हाँ, काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वो संशोधन भी जरूरी होते हैं। जैसे अब प्राइवेट पार्टनरशिप पे पीपीपी मॉडल के तहत 3 जगहों पर कहा जा रहा है कि जो हेलीपैड है, ताकि हेलीपैड वहाँ पर हेली सर्विस शुरू की जा सके, हवाई सेवा शुरू की जा सके। इसके लिए हेलीपैड कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, पीपीपी मॉडल लागू होगा। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अभी तक टोल नहीं लगता है, अब टोल लगने की तैयारी है। क्या दरें रहेंगी, दरें ऐसी हो जिससे लोगों को भी सहूलियत हो, ज़्यादा दरें ना हो, इसको भी लेकर एक तरीके से हमका जो प्रस्तावित दरें हैं वो भी लाई जाएंगी आज कैबिनेट में। अगर उसको मंजूरी मिलेगी तो आप समझिए कि वहाँ पर टोल पर भी जो दरें हैं वो सबको देनी पड़ेंगी। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आज इस कैबिनेट बैठक में लाए जाएंगे। किन किन प्रस्तावों को, कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी ये अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 14 से 15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं। चलिए अनुभव, जब बैठक शुरू होगी उसके बाद आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी की विभागों को लेकर ली जाने वाली क्लास की भी। तो अब विभागों के प्रेजेंटेशन में तेजी आपको देखने को मिलेगी। आज यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर मंथन होने वाला है। इसके अलावा शहरों में विकास कैसे रफ्तार पकड़ेगा, इसकी भी चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन है, जिसमें सीएम शहरों के विकास का रोड मैप समझेंगे। शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सीएम के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। आज चौथा दिन है प्रेजेंटेशन का। अलग अलग विभाग लगातार सिलसिलेवार तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आज नंबर है नगरीय विकास और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े विभाग हैं उनका आज नंबर है। तो सबसे पहले 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी। जानकारी ये है, ताजा अपडेट ये है कि अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम हो सकता है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक आपको बता दें 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। दोपहर 2 बजे तक शहरों के विकास को लेकर सीएम चर्चा करने वाले हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। 2 सांसदों, 2 विधायकों और 2 जिला पंचायत अध्यक्षों को सड़क निधि प्रबंधन समिति में सदस्य बना दिया गया है। राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, शाहजहांपुर से विधायक मानवेंद्र सिंह है, पडरौना से विधायक मनीष जायसवाल के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव शकुन सिंह और अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी बनाए गए समिति के सदस्य। कौन से वो नाम, कौन से वो चेहरे हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप देखिए, नाम देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। आप नीरज शेखर को देख रहे हैं जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, अनुराग शर्मा झांसी से सांसद हैं, मानवेंद्र सिंह जो कि विधायक हैं शाहजहांपुर से, मनीष जायसवाल पडरौना से विधायक हैं। इन तमाम लोगों को नियुक्ति मिली है। सड़क निधि प्रबंधन समिति में इन्हें सदस्य बनाया गया है। और अब खबर शामली से है, जहां शामली में भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी है। बहुत जल्द 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलने वाला है। बुलडोजर चलाने की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। भू माफियाओं ने 8 कॉलोनियों में की थी प्लॉटिंग और कोर्ट के आदेश पर एक्शन की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। बहुत जल्द बुलडोजर चलेगा। आपको बताएं कि भू माफियाओं ने 8 कॉलोनियों में प्लॉटिंग की थी
और अब कोर्ट के आदेश पर एक्शन की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। बहुत जल्द बुलडोजर चलने वाला है और 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा, सरकार का पीला पंजा चलेगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। 8 कॉलोनियों पर अवैध प्लॉटिंग हुई थी, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से आदेश था कि इस पर एक्शन हो और अब प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। बुलडोजर बहुत जल्द चलने वाला है। बड़ी खबर अब बुलंदशहर से, जहां रोडवेज बस की कैंटीन में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड और बुलंदशहर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड का ये मामला है। फायर ब्रिगेड की टीम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि सूचना दे दी गई थी, लेकिन टीम वहां पर नहीं पहुंची। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। बुलंदशहर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड का मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का असर योगी सरकार 2.0 में दिखने लगा है। भ्रष्टाचार पर करारे प्रहार की तस्वीर यूपी के कन्नौज जिले से सामने आई है और शिक्षक के एरियर निकालने के नाम पर रिश्वत मांग रहे बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने रंगों हाथों पकड़ लिया। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी बाबू बलबीर यादव बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात हैं और नए शिक्षक अपना एरियर निकालने के लिए उनके पास पहुंचे थे किसी काम से, लेकिन उसके एवज में वो रिश्वत मांग रहे थे। रंगे हाथों एंटी करप्शन की जो टीम थी उन्हें गिरफ्तार उनको किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एरियर निकालने के नाम पर उनको रिश्वत चाहिए थी, लेकिन अब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा के शमशाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने थाना अध्यक्ष शमशाबाद पर फायरिंग की। बाल बाल वो बचे हैं। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भी भेजा है। एक मोटरसाइकिल, तमंचा व जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। पकड़े गए बदमाशों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। आगरा के शमशाबाद कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा की धनौरा तहसील में अवैध तौर पर चल रहे अपोलो अस्पताल पर प्रशासन ने छापा मारा है। अस्पताल में खास तौर से जच्चा बच्चा केंद्र पर एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की है, जहां अस्पताल में मौके पर दस्तावेज पेश नहीं हो पाए अस्पताल की तरफ से, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको ये भी बता दें कि अस्पताल के जच्चा बच्चा केंद्र को लेकर प्रशासन को शिकायत मिली थी कई दफा। वहीं छापेमारी में अस्पताल का प्रबंधन कोई वैध दस्तावेज मुहैया नहीं करा पाया।